की लड़ाई तो आज भी लड़ रहे हैं। सरायकेला गोलीकांड की कहानी हमारे साथ आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि वहाँ 50,000 लोगों को एक साथ गोली मारा गया था, यहाँ कभी 500 लोगों को मिलिट्री से मारा गया था, यहाँ झारखंड पुलिस से मारा जाता है, कभी सीएसएफ कभी सीआरपीएफ के बहाने हमें मारा जाता है। बस यही फर्क है। इस बार हमारे जान नहीं लिया जाता है, हमारी जान को बख्श दिया जाता है, बदले में हमें कानून के कुछ दांवपेच में उलझा के रख दिया जाता है, हमें डरा धमका के रख दिया जाता है और हम पीछे हट जाते हैं। नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो कभी सड़क जाम कर देते हैं, कभी आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं, तो बहुत सारे और घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, जबकि वो नौकरी की तैयारी 10 साल से करते हैं ना। ये जो युवा जो स्टूडेंट 10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन हमारी गारंटी है, तो हमारा गुस्सा कितना होना चाहिए। एक 10 साल की नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्से में इतना आग बबूला होता है कि सड़क को रोक के रख देता है, रेल और बसों को रोक के रख देता है। तो सोचिए, जो कंपनियां हमारी जमीन मनमाने ढंग से ले रही है, जिस जमीन को बनाने में कई पीढ़ी लगा, एक पीढ़ी में जमीन नहीं बना होगा और कई पीढ़ी तो लगा ही लगा है, साथ में कई 100 सालों से जमीन हमारे पास है। अरे नहीं करने से भी कम से कम मुगल काल से तो जमीन हमारे पास, अंग्रेज काल से पहले की जमीनें हैं, ये तो सभी जानते हैं। यानी 300 से कम किसी का जमीन नहीं है, 400-500 साल से कम का जमीन किसी का नहीं है। तो 10 साल में जो नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्सा हो सकता है, तो 500 साल की हमारी जमीनें हमें कितना गुस्सा होना चाहिए, उन किसानों को कितना गुस्सा आना चाहिए, उन रेत को कितना गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन बात यहाँ ये है ना कि सिस्टम ने इतना नोचा है कि किसान बोलता है छोड़, एक दिन तो ऐसे मरेंगे, क्या है लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, छोड़ जो होगा हमारी तकदीर नहीं है साहब। तो ये एक बात सोचे कि भाई जयराम ठाकुर के पीछे झारखंड के लोग दृष्टि क्यों बढ़ाए हैं। वास्तव में एक किताब का मैं उदाहरण आपको देते हैं, उस किताब का नाम है झारखंड के विस्थापितों का दर्द। उस किताब को लिखा है पुरुलिया के ज्योतिलाल महतो ने। उस किताब में वो बहुत मार्मिक लाइन लिखा है, वो कंपनियों से विनती करते हुए एक लाइन लिखा है कि हमें छोड़ दो, हम कालांतर से युद्ध लड़ते थक गए हैं, अब हमें दामोदर और स्वर्णरेखा की नदियों के किनारे शांत रहने दो, हमें अपने घर परिवार के साथ शांत रहने दो, हम लड़ाई लड़ते थक गए हैं। सच्चाई यही झारखंड की है कि लड़ाई लड़ते थक गए हैं, ये पुलिस का लाठी डंडा खाते हार गए हैं, इसीलिए जयराम महतो के अंदर, इसलिए आज झारखंड के लोग, सच्चाई यही है। निर्मल का बलिदान, कभी सुनील का बलिदान, कभी बिरसा की शहादत, कभी इंदिरा गांधी, कभी रघुनाथ महतो, आज झारखंड के लोग सच्चाई है, इस सिस्टम से हार जमशेदपुर की कहानी, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी दुकानें और आपका जूता सिलाई का दुकान नहीं है।